दिन बस अब कीर्ति चक्र देंगे, किसी को ये चक्र देंगे, उसे कुछ नहीं होता। हत्याएं है, ये जवानों की हत्या दर दिन चल रही है। ठीक है, हम उनको बलिदान बोलेंगे, शहादत बोलेंगे, लेकिन ये हत्याएं है और इस हत्या के लिए जिम्मेदार मोदी और शाह जी की सरकार है। एक मिनट, आपका हो गया। मुझे सवाल है सर, चार नेता कहा जा रहे हैं अजित पवार गुट के शरद पवार गुट में जाएंगे। उससे पहले ये भी कहा गया कि दो दिन पहले छगन भुजबल जाके शरद पवार जी से मिले और फिर से आरएसएस की तरफ से ये कहा गया है कि अजित पवार को साथ में लेने की वजह से ही जो लोकसभा के चुनाव में हम हारे हैं। क्या सभी भ्रष्ट लोग, अजित पवार नहीं, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे भावना गवळी हो, चाहे प्रताप सरनाईक हो, चाहे रवींद्र वायकर हो, कुछ लोग जीत गए, जिताए गए, कुछ लोग जिताए गए, एक्सीडेंटली जीत गए पैसे की ताकत से। लेकिन सभी भ्रष्टाचारी लोग अपने साथ देने से आरएसएस और बीजेपी पूरी तरह से भ्रष्ट और बदनाम हो गई। चलिए बोला बघा, ज्या दिवशी नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री पदाची शपथ घेतली त्या क्षणीच काश्मीरमध्ये सगळ्यात मोठा हल्ला झाला। तीच विटी आणि तीच दांडू, तेच गृहमंत्री जे आधी 5 वर्ष पूर्णपणे अपयशी ठरले, तेच संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग ज्यांच्याकडून काही ठोस कार्य झालं नाही, तेच अमित शहा, तेच मोदी, तेच रक्षा मंत्री अतिरेक्यांनी धुमाकूळ घातलेला आहे जम्मू काश्मीरमध्ये। आणि अमित शहा हे देशाचे गृहमंत्री म्हणून फक्त हात चोळत बसलेले आहेत किंवा फक्त राजकारणामध्ये व्यस्त आहेत। अमित शहा देशातल्या निवडणुका, बरं का, देशाच्या निवडणुका, इतर उद्योग, रोखे जमवणं, धमक्या देणं, ह्याच्यामध्ये व्यस्त आहेत।